नमस्कार साथियों। हम लोग अब सीधे आते हैं आपके असाइनमेंट पे और जो भी हमने फंडामेंटल दिया उस पर प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट को देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि चीनी का भाव 13 रुपए से 15 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद पर खर्च न बढ़े। देखेंगे प्राइस क्या हुआ। प्राइस प्राइस इसका 13 रुपए से कितना हो गया, 13 से 15, 13 से 15। जब प्राइस 13 से 15 हो गया, ठीक है, 13 रुपए से 15 रुपए हो गया, तो खपत क्या होगा। तो खपत हम लोग करेंगे 15 से 13। यस क्या नो। जब प्राइस 13 से 15 हो गया, पहले 13 था, ये पहले और ये बाद, तो प्राइस 13 से 15 हो गया। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो खपत करेंगे 15 से 13। मींस खपत में कमी कितनी की हो गई, तो कमी आप बोलेंगे 2 की हो गई। कमी कितनी की हो गई, 2 की कमी हो गई। कितने में 2 की कमी हो गई, तो 15 से 13। पहले जिसको हम 15 खपत करते थे, अब कितना खपत करेंगे, 13। तो 15 में 2 की कमी हो गई, तो प्रतिशत कमी कितना देगा, 2/15 गुना 100। 5 3 5 20, 40/3 आएगा। 40/3 का मतलब होगा 13 इंटीजर 1/3%। 40/3 और 40/3 को हम लोग क्या बोलेंगे, 13 इंटीजर 1/3%। ना पूरे इत्मीनान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस अगर 13 से 15 हुआ, हम खर्च में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। जब खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो खपत को हम लोग क्या करेंगे, 15 से 13 कर देंगे। कांस्टेंट है। अब पहले 15 खपत करते थे, अब दाम बढ़ने के कारण 13 खपत की। खपत में कमी कितने का किए, तो खपत में 2 की कमी किए। कितने में 2 की कमी किए, तो 15 में 2 की कमी किए। अर्थात प्रतिशत कमी कितने का होगा, तो कमी बटा वास्तविक मान, कमी बटा वास्तविक मान गुना 100। कोई दिक्कत बड़े। अगला सवाल देखिए, व्यापारी अपना व्यापार बढ़ाने के लिए 25% की छूट देता है, नतीजन बिक्री 40% बढ़ जाती है, तो व्यापार में कुल प्रभाव ज्ञात कीजिए। हम आपको बता चुके हैं, जब आपको बेसिक बता रहे थे, तब किसी भी एक चीज को 2 बार बढ़ाए, 2 बार घटाए, एक बार बढ़ाए दूसरे बार घटाए, या एक बार घटाए दूसरे बार बढ़ाए, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो ए जोड़ बी जोड़ ए बी बाई 100। याद है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर प्लस में रिजल्ट आया तो इतने परसेंट की वृद्धि होगी, माइनस में रिजल्ट आया तो क्या बोलेंगे, इतने परसेंट की कमी होगी। अब यहां देखिए कि व्यापार बढ़ाने के लिए 25% की छूट देता है। छूट दे दिया, जैसे ही उस वस्तु पे छूट दिया, उसकी बिक्री 40% से बढ़ गई। तो छूट दिया तो माइनस हो जाएगा, बढ़ गया बिक्री तो प्लस हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 25% छूट दिया तो -25, बिक्री 40% से बढ़ गई तो +40, बढ़ गया तो +40। और आपको ये भी बोले थे कि दोनों में से कोई भी साइन अगर माइनस हो तो बीच का साइन माइनस होता है। क्यों, क्योंकि प्लस गुना माइनस या माइनस गुना प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो यहां पर होगा 25 गुना 40 बटा 100। यस या नो।
एक कट जाएगा 4 बार में, एक कट जाएगा कितनी बार में, 10 बार में। तो अब यहां पर देखेंगे क्या निकला, तो -25 प्लस 40, तो 40 में से 25 को घटा दिए तो कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 15 आएगा। ठीक है, और ये -10 हो गया, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। ये साइन कौन सा लिए हुए है, प्लस लिए हुए है, और प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी, अर्थात उसका जो प्रभाव है वो 5% से क्या होगा, बढ़ जाएगा। 5% की क्या होगी, ये प्लस साइन इंडिकेट कर रहा कि उसके व्यापार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर होगा कमेंट करेंगे एक एक चीज, क्योंकि एक से पक्की करना है। ठीक है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जहां भी दिक्कत होगा आप बताएंगे, मैं उस दिक्कत को, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। ओके, अगला सवाल, रवि की आय में 10% की 10% की क्या कह रहा है, कमी कर दी गई। उसकी आय को पहले जितना लाने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। देखेंगे आय में 10% की कमी कर दी गई। ठीक है, पहले और बाद, आय में 10% की कमी कर दी गई। तो पहले अगर उसका आय 100 रुपया, मान लेते हैं पहले उसका आय कितना रुपया, तो मान लिए 100 रुपया है। अब कह रहा है कि उसकी आय में 10% की कमी कर दी गई। जब 10% की कमी करेंगे तो आपको बताया जा चुका है कि 100 में जो जितना होता है वह उतना ही प्रतिशत होते हैं। ठीक है, तो 100 में 10% कम हो गया, मीन्स 10 रुपया कम करके दिया। तो 100 अगर पहले था तो 10% कमी होने के बाद उसका बादमिक आय कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 90 होगा। नहीं, 10% की कमी हुई। अब कह रहा है कि आय को पहले जितनी लाने के लिए, पहले जितनी मीन्स पहले है कितना, 100 है, लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो अब वृद्धि किसमें करेंगे, तो 90 आ गया था ना घटने के बाद, तो 90 को 100 करना है। 90 को कितना करना है, 100 करना है। तो कितनी का वृद्धि करेंगे, तो वृद्धि करेंगे, आप बोलेंगे कि इसमें वृद्धि जो होगी वो 10 की होगी। वृद्धि कितने की होगी, 10 में होगी। लेकिन कितने में 10 की वृद्धि होगी, तो 90 में 10 की वृद्धि होगी, क्योंकि 90 को 100 करना है। तो 90 को 100 करना है, 10 बढ़ाना है, तो कितना परसेंट वृद्धि होगा, तो 10/90 गुना 100, ये कितना आ जाएगा, इससे इसको काट देंगे तो 100/9, 11.1/9%, यही इसका आंसर देगा। कितना देगा, 11.1/9%। बात आ गई समझ में, फिर से सुनेंगे। पहले हमने मान लिया कि उसका आय 100 रुपया था, अब आय में 10% की कमी कर दिया, तो 10% की कमी हो गई, तो उसका नया आय 90 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि उसकी आय को मूल आय के बराबर लाना है, मूल आय के बराबर लाना है। मीन्स 90 जो हुआ उसको मूल आय मीन्स 100 बनाना है। जब 100 बनाएंगे तो वृद्धि कितने की करेंगे, तो आप बोलेंगे वृद्धि 10 की होगी। कितनी में वृद्धि 10 की होगी, तो 90 को 100 बनाना है, तो 90 में 10 बढ़ा मीन्स कितना परसेंट बढ़ा, 100/9, 11.1/9। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अगला सवाल, देखिए रमेश को मोहन से 10% अधिक मिलता है, तो मोहन को डैश क्या होगा, है ना। देखेंगे दो व्यक्ति है, रमेश और मोहन। दो व्यक्ति है, रमेश एंड मोहन। रमेश को मोहन से 10% अधिक मिलता है। रमेश को किससे अधिक मिलता है, मोहन से। कितना अधिक मिलता है,
10%। अगर मोहन को 100 मिला, मोहन को अगर 100 मिला तो इससे 10% ज्यादा इसको मिला, इससे 10% ज्यादा इसको मिला। तो आपको मालूम है कि 100 में जो जितना होगा वह उतना ही प्रतिशत होते हैं। मीन्स 100 का 10% 10 हुआ, और इस रमेश को मोहन से 10 ज्यादा मिला। जब 10 ज्यादा मिला तो रमेश को मिल कितना गया, तो आप बोलेंगे 110 मिला। यस या नो? तो अब कह रहा है कि मोहन को रमेश से क्या हुआ, मोहन को रमेश से क्या हुआ। तो मोहन को 100 है, रमेश को कितना है, 110 है। तो रमेश के रिस्पेक्ट में मोहन को 10 कम मिला। कम 10 कितने में 10 कम मिला, तो 110 में 10 कम मिला मोहन को, अर्थात प्रतिशत कमी कितना देगा, तो 10/110। 110 में 10 कम मिला इसको। कह रहा है कि मोहन को रमेश के, सारा ऑप्शन रमेश के रिस्पेक्ट में है, रमेश के रिस्पेक्ट में कम मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि कम मिल रहा है, तो कितना % कम मिल रहा है, तो 10/110 गुना 100, प्रतिशत कमी बटा 100 प्लस कमी गुना 100। ए कितना दे देगा, ए दे देगा 9.1/11%। 9.1/11% मोहन को रमेश से कम मिल रहा है, अर्थात आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बात समझ रहे हैं? समझना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला सवाल। दो क्रमबद्ध छूटों A% और B% के समतुल्य 1 होगी। हम आपको बता चुके हैं, कोई भी एक चीज 2 बार बढ़ा 2 बार घटा, तो या बढ़ा घटा या घटा बढ़ा, कौन सा फॉर्मूला, तो A जोड़ B जोड़ AB/100। अब यहां पर लिखेंगे कि 2 क्रमबद्ध छूट दे रहा है। क्या कर रहा है, 2 क्रमबद्ध छूट दे रहा है। छूट का मतलब उस पर डिस्काउंट दे रहा है, कम कर रहा है, तो साइन क्या होगा, माइनस होगा। और 2 क्रमबद्ध छूट A% और B% का है। नहीं तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, छूट दिया मीन्स कम कर रहा है, तो साइन क्या होगा, -A, फिर A-B, और दोनों माइनस है, तो आपको बताया जा चुका है दोनों माइनस हो तो बीच का साइन प्लस होगा, या दोनों प्लस हो तो भी बीच का साइन प्लस होगा, जानते हैं। तो A माइनस माइनस प्लस हो गया, AB/100। अब कह रहा है कि समतुल्य 1 होगी, समतुल्य 1 होगी, छूट होगी, छूट देना है तो माइनस तो अलग होगा, तभी ना माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि छूट होगा। अब यहां से अगर हम माइनस साइन को कॉमन निकाल दें, माइनस साइन को हटा दें, क्योंकि ये माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि इसे छूट मिल रहा है। नहीं, माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा, कि इसे छूट मिल रहा है। तो माइनस को निकाल दिए तो ए क्या हो जाएगा, तो ए होगा। अब माइनस को कॉमन निकाले तो जाहिर सी बात है यहां साइन क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस दे देगा, तो इसको इतना लिखेंगे। अब यहां पर प्लस है तो यहां माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस क्या होगा, AB/100 आएगा। नहीं, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर के प्लस दे देगा। तो अब क्या होगा, कौन सा ऑप्शन, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या हो, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इसे छूट मिल रही है, इसे बट्टा मिल रही है। तो कितने का बट्टा मिला, तो A जोड़ B माइनस AB/100% का बट्टा मिला। योर ऑप्शन इज A जोड़ B% नहीं होगा, A जोड़ B/2%, ये भी नहीं होगा, वह भी नहीं होगा। योर ऑप्शन इज डी, योर ऑप्शन इज डी, सही है।
अगला सवाल, किसी संख्या के 25% का 20% 100 है तो संख्या बराबर है। अगर मान लीजिए कि वह संख्या, अगर देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, मौखिक कैसे बना लेंगे, तो मान लेते हैं कि वह संख्या 100 है। मान लीजिए वह संख्या कितना है, 100 है। 100 का 25% मीन्स 25 होगा। 100 का 25% कितना देगा, 25 देगा। फिर 25 का 20%, 20% का फ्रैक्शन मान 1/5, तो 25 का 1/5 5 देगा। तो 25 + 5 कितना, 30। यस या नो? तो वह 100 है। संख्या के 25% का 20% कितना है, 100 है। तो संख्या क्या है, मीन्स हमने क्या संख्या 100 माना, उसका 25% 25, 25 का 20% 5, तो 25 5 30 हो गया, 30 हो गया। जो 100 है, तो यहां से क्या दिया कि संख्या के 25% का 20% 100 है। संख्या के 25% का 20% 100 है। तो संख्या का 25% 25 का 20%, तो 25 का 20% कितना देगा, 20% का फ्रैक्शन मान 1/5, तो 25 का 1/5 5, तो 30 नहीं, 5 का मान 100 है। 5 का मान कितना है, 100 है। तो संख्या हमने कितना माना, 100 माना, तो 5 100 है। तो 100 कितना देगा, तो 100 देगा 100 गुना 100/5, 20 पर 2 जीरो। योर ऑप्शन इज दिस, ए होगा। मौखिक बनाएंगे आ रही बात समझ में? अगर नहीं आई तो देखेंगे कैसे हम लोग इसको करते हैं, कुछ छोड़ने वाले नहीं है। एक एक चीज को हम लोग दिमाग में डालेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है। बस लगे रहना है, जुड़े रहना है, जितना बताया जा रहा है उसको करते रहना है ना। एक सीट पक्की कर लेना, ठीक है। देखेंगे, मान लीजिए कि संख्या x है। संख्या कितना है, x है। तो संख्या को हमने जब x ले लिया, अब कह रहा है उस संख्या का 25% निकालिए। तो जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि 25% जब प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं, तो आप बोलेंगे 100 लिखते हैं। ओके, अब x का 25% निकाल दिए, कहा 20%, फिर इसका कह रहा है 20% निकालिए, इसका 20% निकालेंगे, तो आप बोलेंगे इसको 20/100 लिख दीजिए। हमने लिख दिया 20/100। ओके, इसका 20/100 लिख दीजिए, और यही मान कह रहा है सवाल कि ये 100 है। सवाल कह रहा है कि यही मान कितना है, 100 है। अब इसको काट पीट करके x का मान निकाल देंगे। तो आपको मालूम है कि इससे इसको हम काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। यस या नो? अब इसको हम लोग अगर इससे काट दें तो 20 बार में कटेगा, तो x बराबर कितना देगा, तो x बराबर देगा 20 गुना 100। 20 गुना 100 मीन्स 20 पर 2 जीरो, 20 पर 2 जीरो। योर ऑप्शन इज बी, योर ऑप्शन इज बी। समझ रहे हैं? बहुत अच्छी बात। बढ़ते, x में क्या गुना करें कि उसका मान x में x का 5% जोड़ने पर जो मान आए उसके बराबर हो जाए। कह रहा है x में कितना से गुना कर दें, x में कितना से गुना कर दें, मींस x में कितना से गुना करें, तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन डाल दीजिए कि इसका मान क्या डालें। नहीं, कह रहा है x में कितना से गुना करें, तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन डाल दिए, x इंटू व्हाट, कितना से गुना करें, जिसका मान यह बराबर हो जाए x में x का 5% जोड़ दें। तो x में, इस x में x का
5% जोड़ दें, x में इस x का 5% जोड़ दें, तो 5% जोड़ेंगे, आपको मालूम है प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, 100 होगा। यस या नो? अब देखिए कि x गुना व्हाट इज इक्वल टू, अब इसको तो हम लोग लिख सकते हैं ना 5x बटा 100, लिख सकते हैं। x का 5 बटा 100 को क्या लिखेंगे, 5x बटा 100। जब ये 5x बटा 100 देगा तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना देगा, 100x प्लस 5x। देखेंगे इसको x जोड़ 5x बटा 100 कर दिए। अब आप बोलेंगे इसका एलसीएम 100 आएगा, तो ये 100x होगा प्लस 5x मीन्स 105x बटा 100 बोलेंगे इसको। यस या नो? इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 105x बटा 100। यहां लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, 105x बटा 100। आ रही बात समझ में? अब देखिए इस x से इस x को हटा दीजिए, तो व्हाट बराबर क्या दे दिया, तो व्हाट बराबर दे दिया 105 बटा 100। ये काटे हुए नहीं है, 105 बटा 100 दे दिया। अब आप इस बात को समझेंगे, नीचे में कितना जीरो, तो 2 जीरो, तो नीचे में जितना जीरो ऊपर वाले संख्या में दाहिने तरफ से उतने अंकों के बाद दशमलव बैठा देते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीचे में 2 जीरो तो ऊपर वाली संख्या में 2 अंकों के बाद डिसमल डाल देंगे, अर्थात व्हाट बराबर क्या देगा, 1.05। यही इसका उत्तर आएगा और यह आपका ऑप्शन देगा, योर ऑप्शन इज ए। आ रही बात समझ में? कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखेंगे, सर जी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका जवाब दिया जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने दिया जाएगा। एक बस प्रैक्टिस करते रहना है, लगे रहना है, जुड़े रहना है। अगला सवाल, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितनी कम होगी, कितनी कम होगी, कितनी कम होगी मीन्स कितनी प्रतिशत कम होगी, कितनी प्रतिशत कम होगी, प्रतिशत के फॉर्म में, ठीक है। देखिए यहां पर ए और बी दो व्यक्ति है, अब कह रहा है कि ए की आय बी से 10% अधिक है। किससे अधिक है, बी से अधिक है, तो जिसके रिस्पेक्ट में है उसको 100 ले लीजिए, 100 है, ठीक है। बी से 10% अधिक है तो इससे यह 10% अधिक है, तो 100 में 10% मीन्स 10, 100 में जो जितना हुआ उतना ही प्रतिशत, तो 10 अधिक है, इसका मतलब है कि ए 110 हो गया और बी 100 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी कम है, यहां क्या देख रहे हैं, बी कम है, कितना कम है, तो आप बोलेंगे 10 कम है, 10 कम है, कितने में 10 कम है, तो 110 ए से कितने प्रतिशत कम है, ए की आय से कितनी कितनी प्रतिशत कम है, ए की आय से कितनी कम है, तो ए कितना है 110 है, 110 में कितना कम है, तो 10 कम है, तो इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो 10 बटा 110 गुना 100, इससे कट गया 100 बटा 11, 100 बटा 11 का मतलब कितना होगा कि 9.1 बटा 11%, यही इसका आंसर होगा 9.1 बटा 11। सही है। यदि किसी संख्या का 35%
उसके 50% से 12 कम है। जरा देखेंगे, संख्या तो वही है ना, संख्या वही है। मान लीजिए ये संख्या है, इसका कह रहा है 35%, ये संख्या 35%, इसी संख्या के 50% से 12 कम है। मीन्स यह जो 35 है इसके 35% है, इस संख्या के 50% से 12 कम है। ऐसे नो, अर्थात आप बोलेंगे कि इस दोनों के बीच का जो अंतर है ये कितने प्रतिशत का अंतर दिखा रहा है? तो आप बोलेंगे कि ये पहला 35% है, दूसरा 50% है, और सवाल ये कह रहा है कि यह जो 35% का जो वैल्यू आया, इस 50% के वैल्यू से मान से 12 कम है। अर्थात हम बोलेंगे इस दोनों के बीच का जो अंतर है वो 12 है। हम लोग क्या बोलेंगे? इस दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 12 है। लेकिन प्रतिशत में इस दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो प्रतिशत में इस दोनों के बीच का अंतर 15% है। प्रतिशत में इस दोनों के बीच का अंतर कितना है? 15% है। और इसी 15% का मान कह रहा है कि वह 12 है। इसी 15% का मान वो कह रहा है कितना है? तो 12 है। तो कह रहा है कि संख्या क्या है, संख्या का मान क्या है? तो यह संख्या जो भी होगी, जितनी भी होगी, अंडरस्टूड है ये 100% होगी। ये संख्या जो भी होगी अंडरस्टूड है ये कितनी होगी? 100% होगी। क्योंकि कितनी है यह हमें मालूम नहीं है, जो मालूम नहीं है वो ऑलवेज 100% होते हैं। अर्थात 100% का मान कितना देगा? तो 100% का मान देगा 12/15 गुना 100। क्योंकि प्रतिशत को प्रतिशत से हटा दिए, ये कितना आ जाएगा? 5 3 5 20, और 3 से 4 बार में कट गया, 20 चौक 80। योर ऑप्शन इज ए। आपका ऑप्शन कौन सा है? ए नंबर, यही सही होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, 200 रुपए का 5% का 5% बराबर है 200 रुपए का। तो सिंपल कितने रुपए का कह रहा है? 200 रुपए का। 200 का 5%, आपको मालूम है जब हम प्रतिशत हटाते हैं तो क्या करते हैं? नीचे 100 डालते हैं। जब प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे क्या डालते हैं? 100 डालते हैं। फिर इसका 5%, तो फिर 5/प्रतिशत हटाएंगे तो आप बोलेंगे 100, लिख दीजिए। ओके, अब यहां से इसको काट देंगे, कट गया। 5 से कट जाएगा कितनी बार में? तो बोलेंगे 20 बार में। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा तो कितना देगा? 4 बार में। और फिर इसको काट देंगे, ये कितना देगा? 1/2 रुपया दे दिया। यह 1/2 रुपया दे दिया। और 1/2 रुपया, आधा रुपया का मतलब हो गया 50 पैसा। 50 पैसा का मतलब हो गया 0.50 रुपीज। सही है? अगला सवाल कह रहा है यदि y का x% बराबर z, तो x z का कितना प्रतिशत होगा? कह रहा है y का x%, y का x%, फिर प्रतिशत हटाइए, क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे नीचे 100 लिखेंगे। तो xy 100, यह बराबर कह रहा है z है। तो एक्स जेड का कितना परसेंट है? एक्स जेड का कितना प्रतिशत है? यह एक्स जो है वह जेड का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो यहां पर जेड बराबर हमें निकल गया, जेड बराबर क्या हो जाएगा?
तो लिखेंगे एक्स वाई बटा 100 इज इक्वल टू जेड। जेड का मान हो गया एक्स वाई बटा 100। अब कह रहा है कि यह जो एक्स है वो जेड का कितना प्रतिशत है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक्स इज, ये प्रश्न कह रहा है एक्स बराबर जेड का व्हाट परसेंट, जेड का कितना प्रतिशत एक्स है। ठीक है, हमने जेड का मान क्या निकाला, तो जेड का मान निकाला एक्स वाई बटा 100। जेड का मान क्या निकाला, एक्स वाई बटा 100। तो क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जेड का, और जेड का मान कितना है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई बटा 100, एक्स वाई बटा 100 का व्हाट, क्योंकि व्हाट के साथ प्रतिशत लगा हुआ है, और प्रतिशत को भी अगर हम लोग यहां से हटाएं तो यहां पर क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। यस या नो, जेड इज इक्वल टू एक्स वाई बटा 100, जेड इज इक्वल टू एक्स वाई बटा 100, तो जेड के जगह पे हमने डाल दिया एक्स वाई बटा 100 का व्हाट परसेंट, कितना प्रतिशत है, तो इस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। यस या नो, तो कितना देगा, तो यह हमें निकल गया, x से x को डिलीट कराएंगे, x से x को डिलीट कराएंगे तो व्हाट बराबर हमें क्या देगा, तो व्हाट बराबर देगा 100 गुना 100, 100 गुना 100 बटा y, यही हमारा व्हाट का मान आएगा। 100 गुना 100 व्हाट बराबर 100 गुना 100 बटा y। क्यों होगा, क्योंकि इस बात को हम लोग लिख सकते हैं व्हाट y बटा 100 गुना 100 इज इक्वल टू 1, दोनों को बैलेंस कराएंगे, मींस व्हाट बराबर 100 इंटू 100 बटा y आएगा। अर्थात योर ऑप्शन इज अकॉर्डिंग टू दिस 100 का स्क्वायर बटा y, इसको लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर बटा y, 100 इंटू 100 8 मीन्स 100 का स्क्वायर, इस बात को लिख सकते हैं ना, 100 का स्क्वायर बटा कितना y, यही इसका आंसर आएगा। सही है। अगला सवाल, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% ज्ञात करें। 20% 120 है, संख्या जो भी होगी अंडरस्टूड है, मालूम नहीं है, अर्थात वो 100% होगा। लेकिन हमें संख्या निकालने के लिए नहीं कह रहा है, हमें कह रहा है 120% निकालिए, तो हम लोग संख्या क्यों निकालेंगे, सीधे जो बोल रहा है उसी को निकालेंगे। तो संख्या का 20%, संख्या का 20% ये कह रहा है कि 120 है, नहीं, संख्या का 20% कह रहा है 120 है, तो 20% का मान कितना देगा, तो 120 देगा। अगर बोलता संख्या क्या है तो हम लोग 100% निकालते, क्योंकि अंडरस्टूड है कि संख्या जो भी है वो 100% है, लेकिन बोल रहा है उसका 120% निकालिए, तो सीधे हम लोग 120% पर ही चले जाते हैं। नहीं, तो 20% का मान 120 है, 20% का मान कितना 120 है, तो 120% का मान कितना होगा, तो बिना कुछ काटी पीटी किए हुए आप क्या देख रहे हैं, 20 का 6 गुना 120 है, 20 को 6 से गुना कराएंगे तो 120 आएगा, तो 120 को 6 से गुना कराएंगे तो कितना देगा, 720 आएगा। दिस इज द आंसर, योर ऑप्शन इज डी। अगर दिक्कत है तो इसको काटी पीटी भी कर सकते हैं, कैसे, 20% का मान 120 है, तो 1% का मान देगा 120 बटा 20, तो 120% का मान कितना देगा, इससे इसको काट देंगे 6 बार में, 12 छक 72, कितना आएगा 720 आएगा। तो सिंपल यहां पर हम लोग ने क्या देखा कि इसका 6 गुना है, तो यहां भी इसका 6 गुना कर देंगे, तो इसका 6 गुना कितना आ जाएगा, 720 आएगा। राइट, सही है। अगला सवाल,
यदि x y से 25% कम है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है? दो बातें हैं, x एंड y। y x से 25% अधिक है। किससे अधिक है? तो x से अधिक है। तो x के रिस्पेक्ट में ज्यादा है तो x को क्या लेंगे? 100 लेंगे। इससे 25% अधिक है, 25% अधिक है तो 100 में 25% है मींस 25 ज्यादा है तो यह 100 है तो ये जाहिर सी बात है कितना होगा? 125 होगा। अगर x 100 है तो y कितना दिया? 125 दिया। अब कह रहा है कि y x से कितना प्रतिशत? x y से 25% कम है। ओ अच्छा अच्छा, x y से 25% कम है, राइट। x y से 25% कम है, y से कम है, कम है तो जिसके रिस्पेक्ट में बोला उसी को हम लोग 100 लिए। इससे 25% कम है, कौन कम है? x कम है, कम है, x y से कम है, 25% कम है। जब 25% कम है मीन्स 100 में 25 कम है अर्थात 25 कम होगा तो होगा कितना? 75 होगा। तो कह रहा है y x से कितना प्रतिशत अधिक है? y x से कितना प्रतिशत अधिक है? तो a अधिक कितना है? तो अधिक 25 है। a अधिक कितना है? 25 अधिक है। कितने में 25 अधिक है? तो 75 में 25 अधिक है, इसलिए इसका प्रतिशतता कितना देगा? 25/75 गुना 100। एक कट जाएगा 3 बार में, 100/3 को क्या बोलेंगे हम लोग? तो आप बोलेंगे 33.1/3 बोलिए। 33.33 इंटीजर 1/3%। योर ऑप्शन इज ए। योर ऑप्शन इज ए। सही है। 14 नंबर, ए का 80% बराबर बी का 50% और बी, यहां पर कॉमा दे दीजिए, बी ए का x% हो तो x बराबर व्हाट? देखिए कह रहा है ए का 80%, ए का 80% इज इक्वल टू बी का 50%। यही कर रहा है ना, ए का 80% इज इक्वल टू बी का 50%। आपको बता चुके हैं जब दो इक्वलिटी का केस हो तो अनुपात में क्या करते हैं? तो आप बोलेंगे अदल बदल देते हैं, नहीं जानते हैं। तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:8। अब बताएंगे ना, जब दो इक्वलिटी का बराबर का केस होगा तो अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इंटरचेंज करा देते हैं, अदल बदल देते हैं। तो ए रेशियो बी 5:8 होगा। अब कह रहा है बी ए का x% है, बी जो है वह ए का x% है तो x का मान कितना है? तो बी का प्रतिशत पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। ए का x% है, कौन? बी। बी बी ए का x% है मींस ए का मान 5 है और बी का मान कितना है? 8 है। तो बी के बारे में कह रहा है कि बी जो 8 है वह ए का 5 का x% है मींस x बटा कितना होगा? तो आप बोलेंगे 100 होगा। यस या नो? अब 5 से इसको काटेंगे तो आप बोलेंगे 20 बार में काट दीजिए तो x का मान कितना देगा? तो 8 गुना क्या करते हैं इसको? 8 गुना 20, x बराबर 8 गुना 20 मीन्स कितना आएगा? 160 आएगा। यही आंसर होगा। योर ऑप्शन इज सी। योर ऑप्शन इज सी। सही है।
अगला सवाल, यदि y का 80% x है तो y x का कितना प्रतिशत है? y का 80% x है, y का 80%, 80% प्रतिशत हटाएंगे तो आप बोलेंगे नीचे 100 लिख दीजिए। प्रतिशत हटाएंगे तो आप बोलेंगे नीचे 100 लिख दीजिए, नहीं। और यह बराबर कह रहा है कि x है, कह रहा है ना, y का 80% मीन्स 80/100, यह बराबर x है। तो यहां से अगर हम 20 से इसको 4 बार में काट दें और इसको 5 बार में काट दें तो कोई आपत्ति है? नहीं होनी चाहिए। आप बोलेंगे कि इसे हमें लिखेंगे 4y इज इक्वल टू 5x, 4y इज इक्वल टू 5x। इसीलिए अभी बोले कि जब दो इक्वलिटी का केस हो तो अनुपात निकालने में क्या करते हैं? अदल बदल देते हैं। मीन्स y रेशियो x कितना देगा? तो आप बोलेंगे y रेशियो x 5:4 आएगा। मीन्स y का मान 5 और x का मान कितना? 4। y का मान 5, x का मान 4। अब कह रहा है y x का कितना प्रतिशत है? मीन्स x का कितना प्रतिशत कौन है? y है। क्या सीखा है? जिसका पूछेगा उसको ऊपर, जिससे पूछेगा उसको नीचे, और 100 से क्या कराते हैं? मल्टीप्लाई कराते हैं। यस या नो? जिसका प्रतिशत पूछता है उसको ऊपर, जिससे पूछता है उसको नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। मीन्स क्या कह रहा है? y मीन्स 5, x का, x मीन्स 4 का कितना प्रतिशत है? 4 के रिस्पेक्ट में 5 का प्रतिशत पूछ रहा है, तो 5/4 गुना 100 ये कितना दे देगा? 25 गुना 5, 125%। योर ऑप्शन इज डी। कोई दिक्कत? आज हम लोग इतना ही पर विराम लेते हैं, रेस्ट अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जो भी परेशानी हो, जहां भी दिक्कत हो, कमेंट के माध्यम से आप हमें अवगत कराएंगे, ताकि मैं आपके साथ जो भी परेशानी हो रही है, चाहे समझने में या आपका लगता है कुछ और प्रोसेस लगाएंगे और तरीके से, लेकिन समझना पड़ेगा और मुझे समझाना है, क्योंकि एक से पक्की करना है। थैंक यू वेरी मच।